नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है और यह संदेश भी दिया। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार युवाओं, शिक्षण संस्थानों, निकायों और साथ ही स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड का अभियान चला रही है। इस मुहिम को स्वच्छ भारत अभियान की तरह जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आज विश्व बाघ दिवस है और इस बाघ दिवस पर यहाँ उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये संगोष्ठी एक संदेश देने का काम करेगी, सभी लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। जो पूरे देश दुनिया से हमारे यहाँ धार्मिक आस्थाओं के स्थान पर लोग आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, बहुत सारे स्थानों पर जाते हैं। उन सभी से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, कचरा है, उसको यात्रा का पूरा आनंद लें। हमारे जो अनेक स्थान है उन स्थानों पर जाएं, हम उन सभी का स्वागत करेंगे। सभी प्रबंध हम अपने अच्छे करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर कचरा न छूटे, उनसे कचरा छोड़कर न जाए। और साथ ही जो हमारे युवा पीढ़ी है, उन युवा पीढ़ी को इस प्लास्टिक मुक्त, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त से जोड़ने का हम अभियान चला रहे हैं राज्य में। इसमें हमारे महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, हमारे निकाय के नगर निगम, जिला पंचायतें, हमारी सभी स्वयंसेवी संस्थाएं, व्यापारिक संगठन, सभी का हम आह्वान करेंगे। और पिछले दिनों जो हमने इस पर काम किया, इसके अच्छे रिजल्ट भी आए हैं और प्रधानमंत्री की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था, तो उस दृष्टि से वो काफ़ी लाभदायक रहा। जिसके 10 साल पूरे हो गए और इन 10 सालों में जगह जगह स्वच्छता सफाई के अभियान उत्तराखंड में हम इसको प्राथमिकता से करेंगे और इसमें सबको जोड़ेंगे। और वहीं कल से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सेवाओं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार शिव भक्तों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने श्रद्धालुओं से सुरक्षित, अनुशासित और शांतिपूर्वक यात्रा करने और आम जन की सुविधा का भी ध्यान रखने की अपील की है। कांवड़ यात्रा बहुत अच्छी होगी और सभी प्रबंध हम हमारा प्रशासन के द्वारा किए गए, सरकार के द्वारा किए गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बार की तरह सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम यहाँ स्वागत करेंगे। बस सभी से हमारा यही अनुरोध है कि जो यात्रा है उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सरल हो, सुरक्षित हो, लेकिन उनकी यात्रा अन्य लोगों के लिए भी सुखद हो, उसमें किसी के कारण से किसी का व्यवधान न हो। इन बातों का भी हम सबको उत्तराखंड परिषद को लेकर जारी विवाद के बीच एक नए उदासीन अखाड़े के प्रमुख भगत राम ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दूसरे अखाड़ों के मामले में हस्तक्षेप करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। भगत राम ने यह भी आरोप लगा दिया, यदि जांच की बात हो रही है तो पहले महंत रविंद्र पुरी और उनके साथ जुड़े लोगों पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। देवता इनके पास है, ये सरकार जांच करेगी, ये पंजाब पुलिस जांच करेगी असली देवता कहाँ, नकली देवता कहाँ है। जो हमारे यहाँ देवता होते हैं वो आज के देवता नहीं है, प्राचीन परंपरा के देवता है। प्राचीन परंपरा सैकड़ों साल पुराने देवता है। उसके पश्चात हमारे यहाँ चपरास होती है, क्या कहते हैं उसको आप। रविंद्रपुरी जी महाराज ने उसमें बयानबाजी में देवताओं की बात करी। पहले तो रविंद्रपुरी को दूसरे खाड़े में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वो दूसरे खाड़े की जांच कराने वाले कौन है, क्या उनके पास ये आधार है। दूसरी बात, जो रविंद्रपुरी जी के ऊपर अन्य प्रकार के आरोप लगे, क्या आप उसकी जांच करवाओगे? और उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे
स्वास्थ्य सेवा समर्पण और सुशासन पखवाड़े के तहत देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक अभियान चलाया है और 4 से 23 जुलाई के बीच जिले में 15 स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, जिनमें 3,276 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी गई हैं। इस दौरान 239 आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा, अभियान का उद्देश्य दूरदराज क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। अभी देखिए, ये अभी हमारा जो है यहाँ प्रदेश में 25 साल पूरे होने पर ये स्वास्थ्य एक इसमें सेवा समर्पण और सुशासन का एक पखवाड़ा जो है वो मनाया गया था, और जिसमें हमारे 4 जुलाई से ये कैंप शुरू हुए थे और अभी 23 जुलाई तक ये कैंप चले, जिसमें हमारे 15 कैंप जो हैं स्वास्थ्य शिविर विभिन्न स्थानों पर वो ब्लॉक में और विभिन्न स्थानों पर वो लगाए गए, और जिसमें अभी अगर हम बात करते हैं तो लगभग हमने 3,276 लोगों की इसमें स्वास्थ्य लाभ वहाँ पे पहुँचाया है लोगों को। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब हरिद्वार में गंगा के जलस्तर पर भी साफ तौर पर नजर आने लगा है। गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ते हुए खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। सिंचाई विभाग, आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन 24 घंटे पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। अधिकारियों के अनुसार यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो गंगा खतरे के निशान को छू सकती है। प्रशासन ने लोगों से गंगा तटों और निचले इलाकों में सतर्क रहने की अपील की है। अभी जो है गंगा नदी हरिद्वार में चेतावनी स्तर तक नहीं पहुंची है, परंतु चेतावनी स्तर के करीब है। तो आने वाले 2-3 घंटों में अगर डिस्चार्ज बढ़ता है तो चेतावनी स्तर तक ये पहुंचने की संभावना है। कितना क्या है इसमें? अभी लगभग 1 लाख क्यूसेक से अधिक डिस्चार्ज चल रहा है और डिस्चार्ज बढ़ने की उम्मीद है। जैसी हमारी अपस्ट्रीम में बातें हुई हैं जनपदों में, पशुलोक बैराज में बात हुई है, श्रीनगर डैम में बात हुई है, अभी वहां से डिस्चार्ज बढ़कर आ रहा है। तो संभावना है कि चेतावनी का स्तर अभी थोड़ी बहुत देर में आएगा। और मसूरी के स्प्रिंग रोड स्थित भंडारी निवास के पास भारी बारिश के चलते 2 पेड़ और पुश्ता एक मकान पर यह गिर गया और हादसे में मकान की छत पूरी तरह से डैमेज हो गई है। मलबा घर के अंदर तक पहुंच गया। राहत की बात इसमें यह रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। सूचना पर अग्निशमन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का खुद निरीक्षण किया। प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया है। हरिद्वार में ज्ञान भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में समीक्षा मीटिंग हुई है और मीटिंग में प्राचीन पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, पंजीकरण, साथ ही संरक्षण और डिजिटलाइजेशन के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से सार्वजनिक और निजी संस्थानों में उपलब्ध दुर्लभ ज्ञान सामग्री का समयबद्ध सर्वे कराने की बात भी ये सामने आई है। आमजन और धार्मिक स्थानों से पांडुलिपियों की जानकारी साझा करने की अपील की गई है और जिन्हें ज्ञान भारतम ऐप और साथ ही पोर्टल पर संरक्षित किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन में हमें जो भी पांडुलिपियां हमारे जनपद में हैं उनको हमें संरक्षित करना है। तो अभी पहले इस तरह की बैठक थी जिसमें हमने कमेटी का सृजन किया है और कमेटी के सृजन के साथ लोगों से आह्वान किया है कि जिनके पास पांडुलिपियां है उसकी सूचना हम तक पहुंचाएं, जिससे भविष्य में उसको हम डिजिटाइज कर सकें, स्कैनिंग करके हम एक जगह पर फाइल कर सकें और इस माध्यम से एक लंबे समय तक जो हमारी प्राचीन ज्ञान पद्धति है, परंपराएं हैं, वो संरक्षित रह सकेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावित उत्तराखंड के दौरे को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस जहां इसे संगठन को मजबूत करने का प्रयास बता रही, वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं और संगठन को एकजुट करने में जुटी है। उन्होंने यह भी आरोप लगा दिया कि कांग्रेस के बड़े नेता उत्तराखंड आकर केवल राजनीतिक मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जनता के हित में उन्हें कोई भी ठोस काम अब तक करते हुए नजर नहीं आए हैं। इस दौरे को पूरी तरह से पूरा ही उत्तराखंड, अपितु भाजपा ही नहीं पूरा उत्तराखंड 9 दिन चले 2.5 कोस जैसे देख रहा है, क्योंकि कुछ दिन के लिए ये आते हैं और उसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं। उत्तराखंड देवभूमि में जब आते हैं एक नया रायता फैलाकर जाते हैं। चाहे आप इनकी प्रदेश प्रभारी को देख लीजिए, चाहे इनके युवराज 57 साल के बच्चे राहुल गांधी जी को देख लीजिए, जो भी आते हैं यहाँ पर एक नया रायता फैलाकर अवश्य जाते हैं। उसी क्रम में इनके मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, जिसको ये
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। कठपुतली मात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जो इस समय सुशोभित है इनके पार्टी में, तो उनका भी दौरा इसी क्रम में देखा जा रहा है कि वो भी यहाँ पर एक नया रायता फैलाने आएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता तो अब इनके बस में रहे नहीं, सभी नेतागण बन चुके हैं इनकी पार्टी में। तो उनको किस प्रकार से एकजुट करने का प्रयास है, उसको करने की ये नाकाम कोशिश करने के लिए आ रहे हैं, वो भी उसमें ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रियों की जो तैयारियां हैं अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। दोनों राज्यों के प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन, साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर व्यापक इंतजाम भी किए हैं। प्रयागराज से लेकर सहारनपुर, अयोध्या और हरिद्वार तक कांवड़ मार्गों की मरम्मत, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी, साथ ही ड्रोन निगरानी, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और जल पुलिस की भी तैनाती की जा रही है। घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि शिविर में पेयजल, शौचालय, प्रकाश और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रशासन का दावा है कि इस बार कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। जैसे जैसे सावन का पवित्र महीना नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ियों के स्वागत के लिए तैयारियां भी तेज हो गई हैं। अधिकारी तीर्थ यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। प्रयागराज में प्रमुख कांवड़ मार्गों पर तैयारियां चल रही हैं। सड़कों की मरम्मत, बैरिकेडिंग, साफ सफाई और यातायात प्रबंधन का काम जारी है। जिले में प्रबंधन के लिए बनाए गए 4 सुपर जोन, 7 जोन और 26 सेक्टरों में 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। जो प्रमुख हमारा मार्ग है वाराणसी मार्ग, उस पर घाट से लेके जो हमारा बॉर्डर है वहाँ तक पूरा रूट पर एक जो लेन है वो कांवड़ यात्रियों के लिए रिजर्व की गई है, जिसपे कांवड़ियों का मूवमेंट रहेगा, तथा दूसरी लेन पर ट्रैफिक रेगुलेशन किया जाएगा, जिसके दृष्टिगत पूर्ण रूट पर कॉरिडोर बनाया गया है, उसमें बैरिकेडिंग की गई है तथा पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है। इस संबंध में जो पूरा पुलिस का प्लान है उसमें 4 सुपर जोन में डिवाइड किया गया है और 7 जोन्स बनाए गए हैं और इसके अलावा 26 सेक्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 1500 के आसपास पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। अधिकारियों ने घाटों और नदियों के पास सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बाढ़ राहत और पुलिस की टीमें अलर्ट पर हैं। तीर्थ यात्रा मार्गों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। स्वास्थ्य केंद्रों और प्रमुख शिव मंदिरों में डॉक्टरों की टीमें तैनात रहेंगी। सारी व्यवस्थाएं हमारी हैं, जो रूट्स पे भी एम्बुलेंस की तैनाती की गई है और सारे सीएचसी और पीएचसी में भी डॉक्टर्स की टीमें हैं, वो तैनात रहेंगी। जो मुख्य शिवालय है जहाँ पे सोमवार के दिन या अन्य कुछ महत्वपूर्ण दिनों में बहुत भीड़ होती है, उस दिन भी हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम रहेगी। एनडीआरएफ और जल पुलिस की भी टीमें जो भीड़ भाड़ वाले दिन होंगे उस दिन भी लगाया जाएगा और जल पुलिस की लगातार तैनाती गंगा नदी के किनारे भी लगी रहेगी। तो तैयारियां हम लोगों की पूरी हैं। उधर सहारनपुर में भी नगर निगम ने स्वच्छ और सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। तीर्थ यात्रा मार्ग पर विशेष स्वच्छता अभियान चल रहे हैं। प्रमुख स्थानों पर कर्मचारियों और स्वयं सेवकों को तैनात किया गया है। करीब 44 कांवड़ शिविरों में पीने के पानी, बाथरूम, नहाने से लेकर लाइट समेत सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नगर निगम क्षेत्र में लगभग 44 स्थानों पर कांवड़ शिविर लगाए जाते हैं। उन कांवड़ शिविरों में जल की निर्बाध आपूर्ति हो, शौचालय हो, स्नान की जगह बने, वह सुंदर रहें व प्रकाश की व्यवस्था हो। पूरा नगर निगम को प्रकाशित करने का कार्य, आने वाले चौराहों को प्रकाशित करने वाला कार्य, साथ साथ उनकी सुरक्षा की दृष्टि से अनेकों कैमरों के माध्यम से नज़र बनाए रखना और वह शिव भक्त जब अपने गंतव्य को विभिन्न प्रदेशों में वापस जाएं तो वह एक सुखद अनुभूति लेकर जाएं। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अयोध्या में भी लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अधिकारी सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर पर कड़ी नजर रख रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नदी तट पर अतिरिक्त पुलिस, पीएसी और एसडीआरएफ कर्मियों को तैनात किया गया है। आगामी सावन मेले में श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण क्षेत्र को जो है जोन एवं सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की भी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं।
साथ ही जो संपूर्ण मेला क्षेत्र है इसको सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी की जा रही है। साथ ही जो हमारा जल का क्षेत्र है इसमें भी अभी चूँकि जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, वहाँ पर नौकायान प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही जो रिवराइन सिक्योरिटी है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में SDRF एवं पुलिस की भी टुकड़ियाँ बुलाई जा रही हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी कांवड़ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अधिकारी सड़क मरम्मत, स्वच्छता और तीर्थ यात्रियों की सुविधा को लेकर निगरानी और सुरक्षा पर खास ध्यान दे रहे हैं। कांवड़ मेला 2026 को लेकर सभी स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें कि रोड्स की रिपेयरिंग से लेकर उनकी सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमराज, ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही घाटों पर चेन, रेलिंग और काई की सफाई आदि की जा रही है। जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी गाड़ियों के लिए, वहाँ पर टॉयलेट्स, पीने का पानी और मार्गों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके साथ ही कांवड़ श्रद्धालु जो आएंगे उनको जानकारी मिले रूट्स की, इसके लिए जगह जगह साइनेजेस भी लगाए जा रहे हैं और जिन जनपदों से उनका मूवमेंट होगा अन्य राज्यों के, वहाँ पर सभी जगह पुलिस के द्वारा वहाँ पर भी कम्युनिकेशन सेटअप किया गया है। भीड़ और सुरक्षा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए पूरे मेले क्षेत्र को 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टरों में बांटा गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सके। इस पूरे मेले को सकुशल संपादित कराने के लिए पूरा मेला क्षेत्र है, इसको 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टर्स में बांटा गया है। सुपर जोन में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, जोन में सीओ स्तर के अधिकारी हैं और सेक्टर्स में इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स हैं हमारे। इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय से हमको अतिरिक्त पुलिस बल आवंटित हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से 13 कंपनी पैरामिलिट्री है, जिसमें CRPF, ITBP और SSB के जवान हैं। अलग अलग कंपनीज़ हैं।